मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसावरम्। मिथ्या देवादिक भजै, वो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यह हित हित उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अब अपना विषय आगे आ रहा है, कुधर्म का स्वरूप और उनके श्रद्धान का निषेध। कुधर्म, जैसे अपन सच्चे देव को जानेंगे तो कुदेवपना मिटेगा, सच्चे गुरु को जानेंगे तो कुगुरुपना मिटेगा पर्याय में से। इसी प्रकार पहले हमें ये समझना है कि ये धर्म क्या है। धर्म मतलब शांति का मार्ग, शांति, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब धर्म है ना। देखो, रत्नकरण शाहूकाचार्य जी ग्रंथ में दूसरे श्लोक में देखो, एक बार अपन पॉजिटिव देखें फिर नास्ती करेंगे। अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। आचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं धर्म का स्वरूप कहूंगा। ठीक है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, संसार दुःखतः सत्यान यो धरत्योत्तमे सुखे, धरत्य उत्तमे सुखे। देखो अर्थ, मैं ग्रंथ करता आचार्य समंत भद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित आगे उत्तम सुख में धर दे, सुखों को प्राप्त करा दे। जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती, बाधा नहीं आती कि इस धर्म से कैसे सुखी होंगे, इसको कोई काट नहीं सकता। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है। इधर चला गया है ना। ऐसे धर्म को कहूंगा, ऐसे धर्म को मैं कहूंगा। तो अभी देखो, इसमें दो बातें आई। क्या बात आई कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख में धर दे। तो क्या ये धर्म स्वर्ग सुख में भी रखता है?
मोक्ष सुख में भी रखता है कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक स्वर्ग के सुख में रखता है। कौन? धर्म नहीं, धर्म के साथ रहने वाला शुभ भाव। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से स्वर्ग नहीं होता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है। और उसके साथ में जो रहने वाली कषाय हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन कषायों में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब देखो भावार्थ। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर, देखो शब्द देखो कितने गंभीर है, छुड़ा देता है, उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे। वह धर्म है जो नरक त्रियंच गतियों में पहुंचा दे, वो धर्म नहीं हो सकता। अब सुनो, ऐसा धर्म पैसे के बदले में नहीं आता, मूल नहीं मिलता। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें, किसी का दिया नहीं मिलता। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। सुनो ध्यान से, हम तो भगवान को प्रसन्न कर ले रहे, गुरु को प्रसन्न कर ले रहे, ये प्रसन्न करने से नहीं मिलता। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा, जो वहां जाकर ले आए। देखो कितनी सफाई की है, जबरदस्त। और सुनो, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, शरीर क्रश करने से भी नहीं मिलता। बोलो। अब ऐसे प्रश्न आते तो मंदिर नहीं जाएं, तो व्रत नहीं करें। अरे भैया, मंदिर जाने का भाव समझो। है ना। और सुनो, देवादि के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, और सुनो, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर का नाम जाप कर आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता। हरण से धरण से धरण से धरण से धरण से, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। पंडित साहब ने लिखा है, मालाएं बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं। जाप करने से भी नहीं मिलता, फिर कैसे मिलता है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, अर्थात ये सुख शांति तो आत्मा का स्वभाव है। तो फिर क्या करें कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान करना, अनुभवन करना, त्याग स्वभाव में प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है, ये धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। तब परद्रव्य क्षेत्र कालादि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर
वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप, समझ रूप व्यवहार से कहलाते हैं। इधर लिख दिया धर्म रूप है, तब ही ये सब धर्म रूप व्यवहार से कहलाते हैं, अर्थात ये तब भी धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के स्वभाव को जानकर उसमें श्रद्धान करना, अनुभवन करना, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़ना, ऐसा होने पर सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। सम्यक चारित्र है वो धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। ख्याल में आई बात? अभी हटा सकते हैं। बोलो कितना क्लियर? अभी स्क्रीन पर से, हाँ समझ आई बात? कितना क्लियर बोलो? कब है ये धर्म रूप, कब कहे जाएंगे? जब पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा जानेंगे, श्रद्धान करेंगे और स्वभाव में प्रणति होगी, तब क्षमा आदि 10 लक्षण रूप धर्म प्रकट होंगे। तो चारित्र साक्षात धर्म है, चारितम खलु धम्मो, और उसका मूल सम्यक दर्शन है, संचरण मूलो धम्मो, और उस सम्यक दर्शन का मूल भेद विज्ञान है। उस सम्यक दर्शन का मूल क्या है? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान कैसे होगा? कि शास्त्र स्वाध्याय से। शास्त्र स्वाध्याय कैसे होगी? कि मंदिर में जाने से। तो मंदिर जाने को धर्म कह दिया। समझ आ गई बात? भाई मंदिर जाओ धर्म होगा। तो ये इसने मंदिर में जाके स्वाध्याय तो की नहीं, 7 तत्व का निर्णय किया नहीं, वो समझ रहा है मैं धर्म कर रहा हूँ। तो स्वाध्याय की कुछ लोगों ने, तो उन्हें रीडिंग समझ ली, रीडिंग। रीडिंग करने का नाम स्वाध्याय। तो रीडिंग में तत्व ज्ञान तो किया नहीं। ख्याल में आई बात? देखो ये जो कार्तिक भाई जी अपने सामने आज आए हैं, आजकल के बच्चे ना इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये IITN है, ये इन्होंने IIT क्लियर किया। कल कल मैंने इनको वीडियो पे देखा, फिर मैंने इनसे बात की। तो जो ये शब्द होते हैं ना बच्चों के, अरे मैं तो पहली बार सुना, ये धर्म नहीं है। ये समझो कोई तो सुनता है, बस सुनने के लिए सुन लेता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो ज्ञान अलर्ट होके इस बात को स्वीकार करता है ना, समझ लो वहीं से उसकी भव्यता चालू हो जाती है। ख्याल में आई बात? हाँ सुन लिया हमने, हाँ। अच्छा ये धर्म नहीं है, नहीं होता होएगा क्या, अपन को क्या करना? और एक को एकदम क्लिक कर गई ये बात। क्या क्लिक कर गई? अरे हमने तो बचपन से ये सुन रहे ये धर्म है, यहाँ तो ये बताया जा रहा है ये धर्म नहीं है। अब ये शोध खोज में चढ़ जाए, बाहर के काम, खाना पीना, अपना कॉलेज नौकरी सब चलता रहता पैरेलल, लेकिन उसके ज्ञान में एक खोज शुरू हो जाए ना, आखिर धर्म क्या चीज है, हमारे भगवान क्या बता रहे हैं धर्म। वे तो कह रहे हैं धर्म से शांति मिलती है। हमने तो अपने घर में लोगों को देखा है, ये धर्म कर रहे और अशांति है, तो शांति तो हुई नहीं इनको। और मैं सर्च करूंगा अब ये बस ये ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। ख्याल में आई बात? तो फिर क्या चीज है धर्म?
ऐसा। अब यहाँ पे निषेध कर रहे हैं, यहाँ कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान का निषेध। देखो भैया, ये धर्म नहीं होता, तुम क्रियाओं में धर्म नहीं होता। तो एक तो है बत्थु साहबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, सिंपल, एकदम सिंपल इजी। चीनी का स्वभाव मिठास है, बस वो ही उसका धर्म है। अब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब दुनिया तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं समझ रही है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अब मैं लड़का लड़की हूं ना, तो बेटा तुम्हारा अभी यही धर्म है, तुम पढ़ाई करो। तो ये धर्म सिखाया जाता है। लड़की शादी होके गई, बेटा तुम्हारा यही धर्म है, ससुराल वालों का ध्यान रखो। संगीत लोक व्यवहार में ये वाली बातें कही जाती है। लेकिन मैं कौन हूं? देखो, वो मर गया, शरीर वो पड़ा रह गया। शरीर अगर मैं होता तो वो शरीर तो पड़ा रह गया। कह रहे आत्मा चली गई, अब शरीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा, हलन चलन। और इसको लकड़ी पे जला दिया तो ये तो चिल्लाया भी नहीं शरीर तो। इसका मतलब ये डेड बॉडी है, और इसके साथ में एक फीलिंग बॉडी रहती थी। दो चीजें थी यहाँ पे। यहाँ पे कितनी चीजें हैं? दो। एक ये डेड बॉडी, अभी डेड बॉडी है ये, और फील करने वाला फीलिंग बॉडी, जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अभी यहाँ पे कितने द्रव्य हैं? दो, दो मटेरियल हैं, दो मटेरियल। हम एक समझ रहे, दोनों को मिला के एक समझ रहे, इसलिए धर्म नहीं हो रहा, इसलिए क्लेश होता है, इसलिए आकुलता होती है, इसलिए बंधन हो रहा है। ये जीव बंधन में पड़ रहा है, पूजा होते हुए बंधन में पड़ रहा है, दयादान होते हुए बंधन में पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है बंधन में? है यहाँ दो, दो मटीरियल, समझ रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। इसके आगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोटे पाप है। ये पांचों पाप मिटते दिखाई दे जाए तो भी एक भी नहीं मिटते। क्या बोला? ये ऐसे ऐसे अधर्म करते करते संगी पंचेंद्री से एक इंद्री में चला जाता है। संगी पंचेंद्री से कहाँ चला जाता है? एक इंद्रिय में। और ज्ञान से वहां पर बिल्कुल अल्प ज्ञान हो जाता है। ख्याल में आई बात? ऐसा ये तो धर्म कर रहा था, गंधोदक लगा रहा था, और कर्म का बंद होते होते एक इंद्रिय पहुंच गया। समझ में आ रही है? इतनी खतरनाक बात है। अपना धर्म तो जाना नहीं, तो कह रहे मेरा धर्म मात्र जानना है, मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। देखो, आंख बंद करो, कुछ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सुबह जो लोग मंदिर गए वो अपनी प्रतिमा जी को देखें, दिख रही कि नहीं दिख रही? तो आंख तो बंद है, कैसे दिख रही? समझ में आई बात? ज्ञान से दिखती है। यहाँ कोई एक सेकंड पार्टी एक और है जो जानने देखने का काम करता है, और जो ज्ञान इस बात को जान ले, अरे मैं तो आत्मा हूं, इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियां निमित्त बनती हैं पर उनसे नहीं जानता। कभी आंखें खुली हैं पूरी और सामने से कोई निकल गया तो देख ही नहीं पाए। क्यों? जो जानने वाला है ना, उपयोग, वो किसी और जगह पर काम कर रहा था, आंख खुली थी, देख ही नहीं पाए। तो सिद्ध होती है ये बात कि आंख नहीं देखती। ये धर्म, इससे धर्म होता है, इस नॉलेज से धर्म होता है। अच्छा, अभी सुन रहे हैं, सुनते सुनते मैं वो ज्ञान
फीलिंग बॉडी, कहीं और विषय बना ले, सुनते सुनते और नहीं सुन पाते। अरे वो एक बात निकल गई, क्या बोल रहे थे आप, सुन नहीं पाए, तो कान तो खुले थे, सुन क्यों नहीं पाए? अभी ठंड बहुत है, और बैठ गई स्वाध्याय में, उपयोग कहीं और लग गया, अब ठंड नहीं लग रही, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। समझ में आ रही है? तो ज्ञान है, ध्यान है, ये अन्य पार्टी है ये, और शरीर भिन्न पार्टी है। तो ऐसी सच्ची ज्ञान श्रद्धा का होना से धर्म होता है। फिर सहजपने शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो संसार परिभ्रमण से छुड़ा देगा ये धर्म, फिर नरक त्रियंच में नहीं पहुंचाएगा, मोक्ष सुख देगा, और उससे पहले स्वर्गों का सुख देगा। ख्याल में आ रही है बात? इतनी बड़ी चीज है ये धर्म, और हम तो रूढ़ी समझ रहे धर्म, ऐसे जाप दे लो धर्म, जाप देने से धर्म कैसे होएगा? तुमने अपने को तो जाना ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? और मैं कैसा हूं? देह मरती है, मैं नहीं मरता। देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्म स्वरूप। अब किसी ने बोला कि तुम्हारी उम्र तो बस अब 2-3 महीने बची है, और जिसने ये निर्णय किया है क्या, मैं अविनाशी हूं, तो अब दुखी नहीं होता, ये धर्म हो गया। क्या बोला? क्लेश नहीं हुआ ना, टेंशन नहीं हुई ना, अब हम अमर भये न मरेंगे। और डॉक्टर कह रहा है कि तुम 1 महीने बाद मर जाओगे, और उसने निर्णय किया है धर्म का, है ना, मैं नहीं मरता, तो अब टेंशन में है, निश्चिंत है। ये निश्चिंत परिणति का नाम धर्म है। किसी ने बोले है किसी दाल बना के रख दी, तुम्हें अब तक खाना ही बनाने नहीं आया। अरे मैं तो ज्ञायक हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, वो पुद्गल का परिणमन है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो अंदर अंदर में हैप्पी है, इसका नाम धर्म है। ये 24 घंटे का धर्म है। जैसे कल बोली थी ना, पूजा कितने घंटे की? 24 घंटे की पूजा, और स्वरूप नहीं समझा, सुनो ध्यान से, तो 24 घंटे का पाप। 24 घंटे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को पाप पड़ता है, 24 घंटे। हिंसा हो नहीं हो, हिंसा का पाप लग रहा है। इंटेंशन है ना, इंटेंशन, 24 घंटे का इंटेंशन। कोई बोलेगा हमने तो झूठ बोलना नहीं, तो फिर झूठ का पाप क्यों लगा? ये तुम झूठ ही तो समझते हो कि मैं शरीर हूं, महाझूठ। जिस समय शेर सो रहा है, उस समय शेर, शेर को हाथ फेर सकते नहीं फेर सकते? शेर के ऊपर क्यों? खूंखार है, 24 घंटे का खूंखार है वो, सोते समय भी। ऐसे ही स्वरूप समझे बिना 24 घंटे का अधर्म है, 24 घंटे का पाप है। समझता भाई, उन्होंने कितना बोल दिया कि धर्म ऐसा नहीं है जो दान उपकरण से, दान देने से हो जाए, मंदिरों से ले आए, जाप जपने से मिल जाए। धर्म ऐसा नहीं होता। ख्याल में आई बात? तो भ्रम में जिंदगी जी रही है दुनिया, भ्रम में। कैसा भ्रम है देखो आगे। कल अपन ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, अब थर्ड से देखो। कौन पढ़ेगा? पारुल बहन आप पढ़ोगे? डोरी बहन जी बुक है आपके पास? चलो पारुल बहन के बाद पढ़ना। पारुल बहन आप पढ़ो। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप म्यूट हैं। हम्म।
फिर से म्यूट हो गए। क्या चक्कर होता है पता है? कि कोई भी चीज होती है थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, अपन एक बार टच करते हैं तब तक वो अनम्यूट होता नहीं है, फिर दूसरी बार वो कर देते हैं तो म्यूट होना था। अधीरता। हाँ चलो। तथा संक्रांति वो वाला पेरा है ना। हाँ हाँ। तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपातादिक में दान देता है, वह बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्मरूप नहीं है। ज्योतिष के संचारादिक द्वारा संक्रांति आदि होते हैं तथा दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया, वहां भय लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष दान देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब उसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। आपके सहायक का भला कैसे होगा? देखो कितनी गजब की बात है। यही ये ये जो संक्रांति आदि होती है ना, तो ये तो ग्रहों, वो ये क्या बोलते हैं, सूर्य आदि के जो ज्योतिषी है ना, उनके संचार आदि का काम है। इसमें पर्व की क्या बात है? तो कुछ भी हो, अभी धर्म है, धर्म है। संक्रांति मनाओ, धर्म। संक्रांति से कोई धर्म होगा? ऐसा करे। दूसरा, दान आदि से दान देंगे, है ना? तो दान किन को देंगे? कि वो दान लेने वाले आएंगे ना, तो सबसे दान लेंगे और ढेर इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको बेच देंगे, तो दारू पी लेंगे। ख्याल में आई बात? तो भैया ये तो तुमने कैसा दान दिया? किन को दिया? कुपात्रों को, लोभी पुरुषों को दान दिया, है ना? तो ये दान से तो पता है, अपने यहाँ जिनागम में हर चीज इतनी गजब की है कि अब सोच नहीं सकते। यहाँ पर दान कहा है किसको? दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। किसको देना दान? चार संग, मुनिराज, श्रावक, श्राविका और आरिका। बस ये चार संग को दान दिया जाता है, इसके अलावा कोई दान नहीं दिया जाता। दूसरा, वो दान धर्म नहीं है। दुखियों पर करुणा हो सकती है। कोई दुखी है ना, कोई ठंड में परेशान हो रहा है, हमने उसको शॉल दे दी, तो वो दया धर्म में नहीं काउंट होगा। तो किस में काउंट होगा? सिंपल करुणा बुद्धि में। वो धर्म का अंग नहीं बनेगा, दया है बस वो। ठीक है। अब दान क्या है देखो, जिनागम में चार प्रकार का दान का। क्या? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। जैन शासन में ये दान है। अब आहार दान दे दो, किसको दो? ऐसा नहीं कि जिसको खाना खिलाया और मस्ती से सो गया, घर जा गया, बच्चों को पीटने लगा, बीवी से लड़ाई करने लगा, तम्बाकू खा ली, शराब पी ली। समझ में आई बात? तो अब कैसे जाने कि इसी को तो जैन धर्म में विवेक कहते हैं। यहाँ पे हर काम विवेक से होता, इमोशनैलिटी से नहीं होता, इसका उल्टा बंद होता। और सुनो, दान की क्या परिभाषा लिखी? दान की परिभाषा लिखी है, स्व पर के कल्याण हेतु। दान किन चीजों का, वस्तुओं का देना चाहिए? जिसमें स्व पर का कल्याण हो। ख्याल में आ रही है बात? वो है दान। तो स्व का कल्याण कैसे हो? हमने आपको जिनवाणी दान दी, ज्ञान दान, है ना? तो इसमें स्व का कल्याण कैसे? कि स्व का कल्याण होगा, लोभ वृत्ति छूटेगी। ऐसे तो किन वस्तुओं का दान देना? जिससे पर का हित हो
और अपनी लोभ वृत्ति छूटे। तो कितना मनोवैज्ञानिक है, समझ में आई बात? अपना लाभ कैसे होगा? तुम्हारा लोभ छूटेगा। और पर का लाभ कैसे होगा? कि वो कल्याण करेगा। वो आहार आदि के द्वारा अब स्वाध्याय में लगेगा, धर्म ध्यान में लगेगा, औषधि दान है ना, औषधि का दान देना। और अभय दान बहुत बड़ी चीज है। अभय दान, जैसे घर में साधर्मी है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, ये दुखी हैं, परेशान हो रही हैं, तो उनको रिलैक्स करना, इसका नाम है अभय दान। अब कोई ने जबरदस्ती की टेंशन ले रखी, नहीं बेटा हम है ना, चिंता नहीं करो, ये अभय दान। ख्याल में आ रही है बात? या बड़ों को कोई टेंशन है कोई तरह की, अरे आप चिंता नहीं करो, हम है ना, हम करेंगे काम, हम स्वाध्याय करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं, चिंता नहीं करो मम्मी, हम तुम्हें एक गाड़ी दिला देंगे अलग से, हम तुम्हें घर बनवा देंगे बहुत लग्जीरियस। वो सब हो अलग बात है ना, लेकिन वो दान में नहीं शामिल होएगा। क्या हम अपने माँ बाप को भी दान दे सकते? कि हाँ दे सकते, उनको निश्चिंत करके दान दे सकते। समझ में आ रही है बात? हमने दान को इतना सब समझ लिया बस, बहुत ब्रॉड वे है दान का। और फिर वो माँ क्या करे कि बच्चे ने तुमको साड़ी कपड़ा मकान दिला के रिलैक्स कर दिया, तो अब माँ का क्या कर्तव्य है? कि स्वाध्याय करे, तत्व ज्ञान करे, बच्चों को तत्व ज्ञान कराए। बच्चे टेंशन में आए, उन्हें रिलैक्स करे, नहीं बेटा अपने कर्म का उदय, नहीं टेंशन नहीं करो, अपने कोई पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, कोई बात नहीं चला जाएगा, फिर अल्टीमेट तक पहुंचो। अरे कर्म का उदय तो शरीर सापेक्ष है, अपन तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा में कौन सा कर्म का उदय होता है? आत्मा को कौन सा कर्म का उदय छू सकता है? ख्याल में आ रही है बात? ये है अरसपर परस्पर दान। उसने उनको अभय दान दिया, तो उन्होंने उनको ज्ञान दान दे दिया। ख्याल में आई बात? ये चारों प्रकार के दान घर से शुरू होते हैं। ख्याल में आ रही है? क्या कह रहे हैं? भला तो तब होता है जब उसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, तब दान संज्ञा नाम पाएगा। और धर्म साधन नहीं करे और पाप कार्यों में लगे, तो हम क्या, हमें दया आ रही थी और हमने तो उसको पैसे दे दिए। पैसे का दान तो कहीं लिखा ही नहीं है। क्या बोला? पैसे से दान तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये चार प्रकार का दान है। अब उसने मिसयूज किया तो हम क्या करें? कि तुम कैसे नहीं करें? इतना विवेक होना चाहिए। इतना बड़ा काम करने चले, धर्म करने चले, भगवान बनने चले, तो इतना विवेक नहीं रखा जाएगा? तो कैसे एग्जाम्पल है ना? ये विवेक के नाम पर क्या ख्याल में आती है कि वो थे ना भीष्म पितामह, उनकी कहानी तो सबको याद ही होगी। कि वो जब निकल रहे थे अपनी सवारी लेके पूरी तो उस रास्ते में उनको सांप दिखा। सांप दिखा तो उन्होंने अपने सैनिक को बोला कि इस सांप को यहाँ से साइड कर दो, ये अपने घोड़े ओड़े हाथी इतने निकल रहे हैं, तो ये मर नहीं जाए। तो सैनिक ने उठाया और उसको क्या करा, ऐसे उठा के फेंक दिया। फेंक दिया तो झाड़ियों में अटक गया वो, फिर वो जमीन पे नहीं आया। और फिर उसको कांटे चुभते रहे और उसको ऐसे ही मर गया वो, लास्टली सांप। तो ये भीष्म पिता को ऐसे ही कर्म का बंध हुआ। अब लास्ट में वो कांटों की सैया पे मरे थे ना वे, तो ये उस कर्म के उदय का कार्य था।
तीर लगे थे ना उनको, ऐसा तीर की सैया, है ना। तो अब कोई ऐसा पूछे कि देखो उन्होंने तो ये बोला था कि इस सांप को साइड कर दो, उस सैनिक नहीं देख पाया तो उसने गलत करा, तो उसको बंद होएगा, उनको काय को होगा। अगर आपने किसी कार्य को करवाने, आपको कोई कार्य सौंपा, किसी को सौंपा, करवाने गया वो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है वो काम सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, घरों में यही होता है ना, हमने तो उनसे कह दी थी गैस देख लेना, तो उनने देखी नहीं तो दाल जल गई। घरों में काम बिगड़ते ना, हमने तो उनसे कह दी थी तुम बैंक चले जाना, वो चेक डाल आना। ख्याल में आ रही है बात। वो काम कंप्लीट होने तक आपकी नजर में होना चाहिए कि ये काम पूरा हुआ कि नहीं और सही से हुआ कि नहीं। पंडित साहब सब बोलते हैं कि सब आजकल तो रेडीमेड चाहिए, तड़का लगा दिया भैया, द्रव्य धो दो, अब उसने छने से धोई, अनछने से धोई, उस द्रव्य से सब पूजा कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है। हमने तो सोची वो सही, हमने तो एक दिन सिखा दिया था, हमने तो सोची वो सही कर रहा होगा। ऐसे भोजन बनाने के लिए भैया पानी छान देना, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने तो उससे कह दी तुम पानी छान देना, वो छना है कि अनछना है। तो अगर आपको विवेक नहीं है ना, अब सुनना उल्टी बात, कदाचित वो बिल्कुल सही छना होए और आप विवेक को यूज नहीं कर रहे, आपने रीचेक नहीं किया, तो आप अनछने पानी का ही भोजन कर रहे। ऐसी साइंस है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। क्यों, तुम्हें दया परिणाम नहीं है ना, परिणामों से बंद होता है, क्रिया से थोड़ी बंद होता है। आपने शुद्ध भोजन की क्रिया, क्रिया हो गई शुद्ध भोजन की, लेकिन परिणामों में है ही नहीं, दया का भाव ही नहीं है, दान का भाव नहीं है ना। तो इसलिए विवेक शून्य क्रिया कार्यकारी नहीं होती। हर जगह यहाँ विवेक चाहिए। चप्पल उतारोगे तो कहाँ उतारोगे। पंडित साहब ना इतनी छोटी छोटी बातें भी, ये अपन को लगती छोटी बात, वे विवेक सिखाते। चप्पल उतारोगे कहाँ उतारोगे, कैसे उतारोगे। तुम मुमुक्षु धर्म करने जा रहे, एक चप्पल वहां पड़ी और एक चप्पल वहां पड़ी, आई तो सूर्य पे के भारी फेंक दी। समझ में आ रही है। इतनी बातें भी, कल हम शांतनु चर्चा कर रहे, तो जब अपना ज्ञान डेवलप होता है ना थोड़ा थोड़ा, तब तब गुरुओं के भाव ग्रहण होते हैं। जैसे अपन गए, उनने बोला कैसे आए, निपटने साहब गाड़ी से ही आए। तो अपन को क्या दिखाई दे रही, गाड़ी, और वे क्या बोलते, गाड़ी से आए कि भावों से आए। कहाँ पे पहुंचा दिया। तो उस टाइम क्या बोलते थे, कितनी अच्छी बात करते, कितनी अच्छी कितनी अच्छी। पहले वो अच्छी अच्छी लगती थी और अब क्या लगती है, सच्ची सच्ची। इतना डिफरेंस आ गया। क्यों, उन्होंने क्या करा, जिनका अत्यंत भाव है ना, उनको साइड करके प्रमाण में पहुंचा दिया। तुम जीव हो सो तुम भावों से आए हो, तुम शरीर नहीं हो सो गाड़ी से आए हो। कहाँ पहुंचा दिया, प्रमाण में पहुंचा दिया। अब ये वाली बात लगती है, पहले लगती थी कितनी अच्छी बात करते, वो अच्छी लगती थी, और अब सच्ची लगती है, अरे अब हमारे प्रमाण में पहुंचा दिया। क्यों, हमारे लिए क्या लाई, अब क्या बोल दे क्या लाए, जिज्ञासा नहीं लाए। ये है जीव की पर्याय, जिज्ञासा। विनय नहीं लाए, ये जीव की पर्याय। और जो तुम लाए हो वो उसका तो अत्यंत अभाव है, तुम थोड़ी लाए। वो तो अपनी क्रियावती शक्ति से आया, अपने उसका पुद्गल का परिणमन है, वो तुम नहीं लाए। क्यों, यहाँ दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा।
आत्मा में क्या है? विनय। आत्मा में है जिज्ञासा। और शरीर में क्या? शरीर का परिणाम। ख्याल में आ रही है बात? शरीर आता है गाड़ी घोड़ा से, और आत्मा किससे आता है? भावनाओं से। ऐसा है जैन शासन। यह दान की बात की इतनी, तो ऐसे दान से धर्म नहीं हो जाता। हम तो दान कर आए, धर्म हो गया। देखो अब रहे हैं सार शास्त्र में क्या कहा है, अर्थ पढ़ेंगे डायरेक्ट। पढ़िए पारुल बहन, पढ़िए। अर्थ, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शव अर्थात मुर्दे की ठठरी की शोभा समान जानना। शोभा तो बोलो। होती है, परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है, इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। कितना क्लियर। वो कैसा दान है? वो मुर्दे की ठठरी श्रृंगार करते हैं ना उसको, मालिक को दुख होता है। दोनों साइड में प्रसन्नता हो। सत्पुरुषों को दान देने देने वाले को प्रसन्नता, और उधर लेने वाले को प्रसन्नता। ये कल्प वृक्ष की शोभा के समान है सत्पुरुषों का दान। आगे। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभाधिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसा होगा, कैसे होगा? कितनी गजब बात है। पंडित साहब ये भी बहुत कहते थे, भैया तो हमारे ब्रह्मचारी भाइयों को बिगाड़ो मत, भैया हम आपके लिए मोबाइल लाए हैं। अब वो क्या करेंगे भैया? मोबाइल में, मोबाइल में क्या होता है? कुछ ही नहीं होगा, और क्या होएगा? टाइम पास करेंगे, फालतू चीजों में समय बर्बाद होएगा। कैसी वस्तुओं का दान देना? भाई जी के प्रवचन में तो बहुत बोलते हैं। यूएस से कोई आए कि हम भाई साहब आपके लिए सोने का पेन लाए हैं, तो भैया हम तुम्हारे क्या करें सोने का पेन? अब देखो सुनना, इसको बहुत ब्रॉड वे में सोचेंगे ना। अब सोने का पेन भले किसी ने दिया है ना, तो वो दिया तो उसमें अब उसे संभाल के रखो, सोने का है नहीं। अब लिखते लिखते पेन कहीं छोड़ दिया, उसको अब उसका ध्यान रखो। तो अपना ध्यान रखें, अपने चिंतन का ध्यान रखें, कि तुम्हारे पेन का ध्यान रखें। कहाँ जाएगा उपयोग? ख्याल में आ रही है बात? एक बात, अब जब जब लिखने बैठेंगे, ये पेन उनने दिया था, तो तुम तो हमारे लिए परमात्मा हो गए। जैसे पहले अरविंद भगवान का ध्यान करें, अरे उनने दिया था। ख्याल में आ रही है बात? ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे साथ और देखो कितनी दूरदृष्टि। हमारे साथ और भाई लोग रहते, तो कहेंगे पंडित जी को तो सब सोने का पेन देते, ऐसी हमारी भी प्रतिभा होए, ऐसा हमें भी होए, हमें तो कोई दीनता आ जाए दूसरों को। बोलो ऐसी वस्तु का दान धर्म में निमित्त कैसे हो सकती है? ख्याल में आ रही है? भाई साहब के लिए तो सब लैपटॉप लेके आ जाते, भाई साहब को टैबलेट दान में दे देते, भाई साहब को तो सोने का पेन, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। भैया हमें भी लकड़ी की पेंसिल दे जाते, तुम भी लकड़ी की पेंसिल दे लो, काम करो, हमें क्या लेना देना? समझ में आ रही है? दान किन वस्तुओं को देना? ये जीव मान कषाय से कुछ भी करने तैयार है, और धर्म का स्वरूप पता नहीं है। ऐसी भोजन आदि में भी विचार करना। पंडित जी तो हमारे यहाँ पहली बार आए, तो पंडित जी तो सबके यहाँ पहली बार जाते हैं, और पहली पहली बार उनको गरिष्ठ खाना देते रहो, तो क्या होगा उनके पाचन का?
हम आए आए तो हमने जलेबी बना दी, तुम आए आए तो तुमने बादाम का हलवा बना दिया, उनके आ गए तो उनने कुछ और बना दिया, और उनने भजिए बना दिए, उनने नमकीन बना दी। तो वो खाने वाला क्या करेगा बेचारा? ये आहार ध्यान है। पंडित साहब बोलते हैं कि अज्ञानी धर्मात्माओं पर सदा उपसर्ग ही करता है, कभी सहायता नहीं कर सकता, उपसर्ग करता है। सोचो आप भैया, उनसे समझ लो, उनको सिंपल टू सिंपल रहने दो। अब वो अटपैरा घी कितनी मुश्किल से तो तैयार होता है, और तुमने पराठे पूड़ी में जला दिया, किस्सा खत्म। उनको कैसे चाहिए? उनको घी कैसे चाहिए? घी दाल में डाल दो ऐसे चाहिए उनको, जो आंतों को लुब्रिकेट करे। ये समझने की बातें हैं सब बहुत। अकेले कषाय से काम नहीं होता, ज्ञान से काम होता है, सब जगह विवेक से काम होता है। समझ में आ रही है? आप उनके अनुकूल पूछो कि आपकी क्या अनुकूलता है, हम वो ही काम करें, अपने हिसाब से नहीं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट परेशानी का कारण बनती है, और एक्साइटमेंट कषाय है। क्या है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कषाय है, ज्ञान नहीं है वो। समझना इस बात को। ठीक है, तो किन वस्तुओं का दान देना जिससे मान और लोभ आदि बढ़े, ऐसी वस्तुओं का दान नहीं देना। दान देने में भी विवेक रखना, किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। ठीक है, अब देखो जी, ये पैराग्राफ तो और खतरनाक है। पढ़िए पारुल भाई, या कोई और पढ़े, अरुण भैया आप पढ़िए। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। कौन पढ़ेगा? निधि जी पढ़ो आप। तथा विषयासक्त जीव रतिदान आदि में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हों, वहाँ पुण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, तो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है, शील का उपदेश किस लिए दिया? रतिकाल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है, तो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। कितनी खतरनाक बात है, बोलो। मतलब एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहता है कि जैसे हमको भूख लगी है ना, और किसी ने उस भूख के शमन करने के लिए आहार दान दे दिया, तो ये दान हो गया। ऐसी शरीर की वेद कषाय की अन्य पीड़ा हुई, तो उसको स्त्री दान दे दी, रति दान रात्रि का दान दे दिया, तो उसको क्या हुआ? उसकी पीड़ा शांत हो गई। इसको भी दान कहो, उससे पुण्य बन जाएगा। हमने तुम्हें रिलैक्स कर दिया, और उसने हमको रिलैक्स कर दिया। ख्याल में आ रही है बात? देखो कहाँ कहाँ क्या क्या धर्म ठहरा लो। सो क्या बोल रहे हैं कि चलो माना स्त्री संतोष पाती है, परंतु वो तो विषय सेवन हुआ, फिर कुशील किसको कहोगे? अगर इसको ही दान कहोगे, संतोष देने वाला कहोगे, तो फिर कुशील सेवन किसको कहा जाएगा? ये तो पाप में गिना है, जैसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह। ऐसा तो किसी को झूठ बोलने से अच्छा लगता है, तो झूठ फिर काय का बचा? तो परिग्रह किस बात का बचा? ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, फिर क्या कह रहे हैं कि रति काल के अतिरिक्त उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है। ये और एक इम्पोर्टेंट बात है। हम तो धर्म करने चले ना, धर्म के अर्थ दान की बात चल रही है, वो धर्म के निरूपण की बात चल रही है। तो धर्म तो उसको कहते हैं जिससे शाश्वत सुख हो, अविनाशी सुख हो। तो ये तो तुम वो
सुख पाई और उसके मनोरथ पूरे ना हो तो फिर दुख पा गई वो तो। ख्याल में आई वो बात। तो ये धर्म की नैमित्तिक क्रिया कैसे हो सकती है, जो सीधे सीधे पाप रूप क्रिया है, और इससे पुण्य कैसे बंधेगा। मैथुन में ही इतनी हिंसा है, तो ये पुण्य क्रिया कैसे हो सकती है। अब कल्पना करो, देखो मुझे एक एंगल और ख्याल में आ रहा है कि यदि ऐसी बात है तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत को व्रत क्यों कहा। वहां पे भी तो स्वदारा संतोष है, अपनी पति पत्नी के साथ तो मैथुन है ही है ना, तो उसको क्यों कह रहे हैं धर्म, उसको व्रत में क्यों अंगीकार किया। सुनो, वहां पर जो कषाय बहुत तीव्र थी ना, कषाय का मैटर है यहाँ पे, परिणामों का जो तीव्र कषाय थी वो मंद हुई, उतना धर्म हुआ। कुशील धर्म नहीं है, पॉइंट पकड़ना। पत्नी के साथ भी जो कुशील है उसको धर्म नहीं कह रहे। अणु ब्रह्मचर्य अणुव्रत स्वदारा संतोष, जो स्वपत्नी के साथ भी रति काल क्रिया है उसको धर्म नहीं कह रहे, उसको अणुव्रत नहीं कह रहे, वो तो पाप ही है। जो उतना त्याग हुआ, जो उतनी शांति हुई, उतनी निश्चिंता हुई, दो कषायों का अभाव हुआ, उसको अणुव्रत कह रहे। ख्याल में आई बात। तो फिर अन्य अन्य को दान देना, रति दान देना, ये पुण्य कैसे हुआ। ख्याल में आ रही है बात। कितना सुंदर जिन शासन है, कल्पना नहीं कर सकते। हर बात मिलेगी यहाँ पे समझने की। और जो आजकल ये चैटिंग पैटिंग हो रही है, देखो कितने मरण हो रहे हैं। और जो बच्चा बच जाए ना तो उसको बेवकूफ कहते लोग, अरे तू तो लल्लू है। नहीं, वो ही समझदार है। क्या बोला, कभी नहीं घबराना ऐसी बात सुन के। दुनिया क्या पागल है, कुछ भी कहती रहेगी। हमारी परिणामों में शांति है ना, तो हम ही समझदार हैं। कोई के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया तो मरेगी और मराने ले जाएगी। ख्याल में आई बात। ऐसा शेष चर्चा आगे कर। दिलवाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।